एक आदमी को पूरी तरह निर्वस्त्र कर बिस्तर पर बांध दिया गया। फिर किसी ने उसे एक सीरिंज के जरिए नीले रंग का तरल उसके शरीर में इंजेक्ट किया। इंजेक्शन लगते ही वह आदमी दर्द से तड़पने लगा, उसका शरीर धीरे धीरे अजीब सा होने लगा। थोड़ी ही देर में वह केवल हड्डियों का ढांचा बन गया और फिर उसकी हड्डियां भी पारदर्शी हो गईं। वह एक अदृश्य आदमी यानी ट्रांसपेरेंट मैन बन गया। लेकिन उस प्रक्रिया में उसकी ऊर्जा बहुत ज्यादा खर्च हो गई, जिससे वह बेहोश हो गया। उसकी पूर्व प्रेमिका, सुनहरे बालों वाली महिला, धीरे से उसके शरीर को छूती है और आश्चर्यजनक रूप से उसके शरीर से नीले रंग की बिजली जैसी धारा निकलने लगती है। उस रात ड्यूटी पर मौजूद दामेई नाम की महिला उस अदृश्य आदमी की गतिविधियों पर नजर रख रही थी। लेकिन जैसे ही उसने थोड़ी देर के लिए आंख झपकी, निगरानी वाले कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। एक अदृश्य हाथ ने उसके बालों को सहलाया और धीरे धीरे उसके कपड़े खोलने लगा। वह अचानक जाग गई और पाया कि उसके कपड़े किसी ने खोल दिए थे। वह तुरंत कियांग को बुलाने लगी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जब उसने सीसीटीवी देखा तो पाया कियांग बिस्तर पर नहीं था। थोड़ी देर बाद जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो कियांग फिर से बिस्तर पर लौट चुका था। अगली सुबह दामेई ने यह सारी बात अपने साथियों को बताई। कियांग की पूर्व प्रेमिका, सुनहरे बालों वाली महिला, को इस पर यकीन नहीं हुआ कि वह ऐसा कुछ कर सकता है। एक और साथी दाशान कियांग से बात करने का सोचता है, लेकिन दामेई उसे रोकती है क्योंकि कियांग इस प्रयोग का मुख्य वैज्ञानिक लीडर था। अगर उससे टकराव होता तो किसी की भी नौकरी जा सकती, इसलिए दामेई ने चुप रहना ही बेहतर समझा। इसी दौरान हेईमेई जब बाथरूम गई तो उसे लगा कि पीछे कोई है, मगर पीछे देखने पर कोई नहीं था। वह जैसे ही बैठने लगी तो उसने पानी के बहने की आवाज सुनी। उसने तुरंत चारों ओर देखा लेकिन कोई नहीं दिखा। उसने थर्मल सूट पहनकर कमरे को स्कैन किया, कुछ नहीं मिला। तब जाकर उसने चैन की सांस ली। लगातार अजीब घटनाओं के कारण सभी लोग सतर्क हो गए। अगले दिन उसे सामान्य बनाने के लिए संतरी लाल रंग की दवा कियांग को दी गई। वह दवा उसके पूरे शरीर में घूमकर मस्तिष्क तक पहुंची, लेकिन उसके सामान्य होने की बजाय वह और ज्यादा दर्द में चला गया। उसकी जान मुश्किल में पड़ गई। हालांकि बाकी लोगों ने मिलकर उसे बचा लिया, परंतु वह फिर भी सामान्य नहीं बन पाया। इस असफलता ने कियांग के मन को तोड़ दिया। वह मानसिक रूप से विकृत हो गया। उसने कपड़े पहने, मास्क लगाया और सब कुछ छोड़कर भाग गया। घर पहुंचने पर उसने संयोगवश सामने वाली इमारत में कुछ अजीब देखा। कहानी यहीं पर अधूरी समाप्त होती है।